बारहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, दो मास कयम कज्जम कोडी ए विन निठ्ठियम। चार कसायों में चौथा कसाय है लोभ। गुस्सा भी कसाय है, मान अहंकार भी कसाय है, माया भी कसाय है, तो लोभ भी कसाय है। चारों कसायों में सबसे ज्यादा रहने वाला कसाय या सबसे ज्यादा लंबे काल तक रहने वाला कसाय एक संदर्भ में लोभ है। साधु साधना में आगे बढ़ते बढ़ते एक दुराहे पर पहुंचता है, यानी 8वें गुणस्थान से 2 रास्ते निकलते हैं। 7वें गुणस्थान तक तो एक ही रास्ता है, 8वें गुणस्थान से 2 रास्ते फंटते हैं, निकलते हैं। एक रास्ता उपसम श्रेणी का है और दूसरा रास्ता सपक श्रेणी का है। उपसम श्रेणी का रास्ता तो है, पर मैं कहा करता हूं वह एक बंद गली के रूप में रास्ता है, जहां जाके वापिस आना पड़ता है, फिर आगे कोई मंजिल की बात नहीं है। कैसे? उपसम श्रेणी का रास्ता जिसने ले लिया है वह 8वें में है, 9वें में, फिर 10वें में, और फिर वह 11वें गुणस्थान में जाता है। 11वां गुणस्थान 14 गुणस्थानों में एक ऐसा गुणस्थान है जिसे मैं बंद गली वाला गुणस्थान, बंद गली वाला रास्ता कहना चाहूँगा, क्योंकि 11वें के बाद 12वें का रास्ता नहीं है। 11वें के बाद तो नीचे गिरने का ही रास्ता है, अवश्यमेव नीचे गिरना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा है ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है। 11वें में कोई चला गया तो वापस नीचे गिरना ही पड़ेगा, 10वें में वो नीचे आना ही पड़ेगा, उसको निश्चित आना पड़ेगा। इसलिए 11वां गुणस्थान एक बंद गली वाला रास्ता है। कोई आसाधना तो किसी की न हो, मुझे कोई पूछे कि दोनों मार्गों में से आप कौन सा मार्ग पसंद करोगे, तो मैं कहना चाहूँगा मैं एक सपक श्रेणी वाला रास्ता पसंद करूँगा। मैं उपसम श्रेणी वाला रास्ता, उसकी तुलना में मैं तो सपक श्रेणी का रास्ता पसंद करता हूँ। सपक श्रेणी का रास्ता ले लिया, 8वें गुणस्थान में सपक श्रेणी में हो तो उसी जन्म के बाद, उसी जीवन के बाद मोक्ष अवश्यम भावी है, ऐसा प्रतीत होता है। तो उपसम श्रेणी में गए हो तो वापिस आना पड़ेगा। तो मैं लोभ की बात बता रहा था कि 4 कसायों में बाकी तीनों कसाय वे 9वें गुणस्थान में ही सपक श्रेणी में हैं, तो 9वें गुणस्थान में क्षीण हो जाते हैं। 9वें आदि संजल चिहूरे अंत समय इक लोभ। फिर 9वें गुणस्थान में अंत में एक लोभ बचता है, और लोभ 10वें गुणस्थान में भी सूक्ष्म अंश के रूप में, सूक्ष्म संप्राय के रूप में रहता है। 10वें गुणस्थान तक भी लोभ विद्यमान रहता है, जबकि बाकी 3 कसाय गुस्सा, मान, माया ये पहले ही 9वें में ही खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब इस अपेक्षा से ज्यादा विद्यमान रहने वाला यह लोभ कसाय होता है। और यूं कह दें और कसायों को भी आश्रय देने वाला मानो लोभ कसाय हो सकता है। यह लोभ की वृत्ति
सामान्य आदमी में होती है। और लोभ एक वृत्ति है, फिर लोभ से हिंसा, झूठ, ये प्रवृत्तियां हो सकती हैं। प्रवृत्ति के पीछे वृत्ति भी काम करती है। तो लोभ कषाय एक वृत्ति है, उससे प्रवृत्ति जो होती है वह हिंसा के रूप में हो सकती है, झूठ के रूप में भी, और अशुभ योगों के रूप में हो सकती है। जो कहा जाता है कि पाप का बाप लोभ है, एक बात ठीक है। कितने पाप, प्राणातिपात, मिषावाद, अदत्ता, कितने पाप कराने वाला, उन पापों के मूल में, रूट में, जड़ में यह लोभ काम करता है। अब लोभ को जीतने का प्रयास करें। शास्त्र में कहा गया है, लोभम संतोषो जिणे आश्रय, कि लोभ को जीतने का उपाय है संतोष को धारण करो, संतोष का अभ्यास करो। देखिए, प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष की भावना करने से पक्ष को नष्ट करने का प्रयास हो सकता है। कैसे? कि गुस्से को जीतना है तो उपशम का अभ्यास करो, मान अहंकार को जीतना है तो मार्दव का अभ्यास करो, माया को जीतना है तो आर्जव की साधना करो, और लोभ को जीतना है तो संतोष की साधना करो। लोभम अलोभेन, लोभ को अलोभ से जीता जा सकता है, प्रतिपक्ष का प्रयोग करना होता है। ये सब अभ्यास की चीजें, अनुप्रेक्षा, भावना, संकल्प की चीजें हैं। त्याग की चेतना को बढ़ाएं तो लोभ को कृश करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। दुखम हयम जस्सन हो ई लोहो, जिसका लोभ खत्म हो गया, लोभ नहीं रहा है, मानो उसका दुख भी मोटा मोटी रूप में खत्म हो गया है। जिसके लोभ नहीं है उसके फिर परिग्रह भी नहीं हो सकता। साधु के अपरिग्रह महाव्रत होता है। 5वां महाव्रत है सर्व परिग्रह विरमण। कितनी बड़ी त्याग की बात है, परिग्रह का त्याग करना। साधु के पास 1 इंच की जमीन उसके मालिकाना में न हो, 1 रुपया 1 पैसा भी उसके पास न हो, कोई मकान बिल्डिंग कुछ नहीं, कोई बैंक बैलेंस कुछ नहीं है। कितनी बड़ी त्याग की चेतना होती है साधु की, अपरिग्रह की चेतना। गृहस्थों के तो परिग्रह कितना हो सकता है, मकान है, एक दुकान है, और नगदी पैसा आदि आदि कितनी चीजें परिग्रह के रूप में हो सकती है। और वहां साधु अपरिग्रही, यानी पहले परिग्रह थोड़ा जो भी पास में था उसको भी साधु त्याग देता है। तो लोभ और अपरिग्रह में विरोध है। लोभ परिग्रह का पोषक है या परिग्रह की चेतना है, अपरिग्रह अलोभ की चेतना से निष्पन्न होने वाला होता है। जिसने त्याग दिया, छोड़ दिया कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, त्याग नहीं, यह भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, यह त्याग की चेतना है, यह अपरिग्रह अलोभ की चेतना है। परम पूज्य आचार्य तुलसी, बहुत समय, बहुत पुरानी बात है, दिल्ली पधारे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की बात है। पहले राष्ट्रपति जी से भी, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी से भी संपर्क हुआ। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी से मिलिए। तो प्रधानमंत्री जी से मिलने का कैसे तय हो, तो राष्ट्रपति महोदय ने खुद ने प्रधानमंत्री से संपर्क किया कि आचार्य तुलसी आए हुए हैं, आपका उनसे मिलना अच्छा हो सकता है। आखिर मिलना तय हुआ। आचार्य श्री पधारे वहाँ मिलने के लिए। पंडित नेहरू वहाँ बैठे, बात शुरू हुई। तो पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे और कहा
बोलो आचार्य जी, आपकी क्या मांग है, आपको क्या चाहिए, बोलिए आपको क्या चाहिए। गुरुदेव तुलसी ने कहा, पंडित जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ भी आपके पास मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं ये बताने के लिए आया हूं कि हम देश आज़ाद हुआ है, अब देश में नैतिकता का उत्थान हो। मेरे पास यह साधुओं की निर्ग्रंथों की फौज है, यह फौज देश के नैतिक उत्थान में सेवा दे सकती है, इसका उपयोग हो सकता है। मैं बताने के लिए आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बात को अपनी शैली में संक्षेप में बता रहा हूँ। तो यह जब प्रसंग आता है तो मानो कि वो आचार्य श्री की अपरिग्रह की चेतना मानो मुखर हो गई कि हमारी कोई मांग नहीं है, कोई कुछ नहीं चाहिए, हम तो देश का एक आध्यात्मिक नैतिक उत्थान में सहयोग देने के लिए की बात करने आए हैं। तो साधु में अपरिग्रह की चेतना होनी चाहिए। एक राजा था, राजा को किसी ने कहा गुरु बनाओ, गुरु बना लो, किसी को गुरु बनाओ, गुरु बनाना अच्छा है, गुरु के बिना गति नहीं। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, मंत्री से कहा एक सन्यासियों का कोई कॉन्फ्रेंस सम्मेलन करें, उसमें बातचीत करके मैं निर्णय करूंगा कौन से सन्यासी को मैं अपना गुरु बनाऊं। तो वो सन्यासियों की कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जगह जगह से सन्यासी आए, राजा बैठ गए, मंत्री बैठ गया, थोड़ी बातचीत शुरू हुई। मंत्री ने कहा हमारे राजा जी किसी एक बाबा सन्यासी को, किसी को अपना धर्म गुरु बनाना चाहते हैं। तो आज की कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि राजा जी बातचीत करके यह निर्णय करना चाहेंगे कि मैं कौन से सन्यासी को अपना गुरु बनाऊं। तो आप एक एक सन्यासी जी पधारिए, अपना परिचय दीजिए, अपने आश्रम की बात जो भी बताइए, ताकि राजा जी सुन लें, फिर निर्णय कर सकें कि किसको गुरु बनाना है। 25, 30, 35 सन्यासी लोग बैठे थे, एक एक आता गया, बोलता गया। किसी ने कहा राजन, मैं अमुक जगह का रहने वाला, मेरा आश्रम इतनी एकड़ जमीन है, इतनी संपत्ति, इतनी सब चीज़ें हैं, आप देख लो, मुझे गुरु बनाना चाहो तो। दूसरा सन्यासी, राजन इनसे ज़्यादा तो मेरे पास बड़ी ज़मीन है, आश्रम है, सब है, आप देखो मुझे गुरु बनाओ। यूँ कईयों ने अपनी ज़मीन आदि की बातें बताई। अंत में एक साधु बैठा था, वो खड़ा ही नहीं हुआ, आया ही नहीं आगे। तो मंत्री बोला महाराज जी आप भी कुछ बोलो, तो आपकी कितनी संपत्ति है, कितनी क्या आश्रम ज़मीन बताओ, तो राजा जी फिर अंत में निर्णय कर लें अपना। तो साधु बोला जी राजन, अब ज़मीन की बात आप पूछ रहे हो और आश्रम की बात पूछ रहे हो, तो देखिए ये मेरा डंडा यहाँ मैं रोक दिया, यहाँ से इधर जाओ पश्चिम में सारी मेरी ज़मीन है, पूर्व में जाओ सारी मेरी ज़मीन है, उत्तर में सारी मेरी ज़मीन, दक्षिण में सारी मेरी ज़मीन है। सारी कैसे आपकी? कि मैं त्यागी हूँ, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ त्याग दिया। तो जिसने सब कुछ त्याग दिया मानो सब कुछ उसका हो गया। अकिंचनोह मित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्य मिदम प्राहु रहस्यम परमात्मन है। कि जो अकिंचन हो गया, हम लोग छोटे थे, गुरुदेव तुलसी पंचमी पदार्थ जो भी, तो लोग भी बोलते त्रिलोकी नाथ ने घनी खम्मा, ऐसे बहुत पहले की बात है, त्रिलोकी नाथ ने। तो मैं सोचता हूँ त्रिलोकी नाथ कैसे हुए गुरुदेव तुलसी। अब यह श्लोक जो है कि जो अकिंचन बन जाता है, सब कुछ छोड़ दिया, न जमीन, न पैसा, न मठ, न आश्रम, न मकान, ऐसा जो व्यक्ति है सब कुछ छोड़ दिया, वो 3 लोक का अधिपति किसी अपेक्षा से हो सकता है। यह योगियों द्वारा गम्य तत्व है, परमात्मा पद पाने का रहस्य है। तो वह सन्यासी बोला मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कोई पैसा नहीं, आश्रम नहीं, मठ नहीं, जमीन नहीं, बैंक में कुछ नहीं है मेरे पास। तो मैं सोचता हूँ राजन कि सारा मेरा ही है, सारी दुनिया मेरी हो गई। अब विश्व कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती मेरा परिवार, ये सब मेरा है। तो मैं तो इस प्रकार का त्यागी हूँ। गुरु किसको बनाओ कि न बनाओ आपकी इच्छा, मैंने अपनी बात बता दी। राजा का मन श्रद्धा से ओतप्रोत हो गया। घोषणा की, बस
और सब बाबाओं को नमस्कार है। आपके पास बड़े बड़े आश्रम हैं, जमीन है। मेरे गुरुदेव तो मैं आज इनको मानता हूँ, जिनके पास कुछ नहीं है, त्यागी महात्मा है, अपरिग्रही हैं, इनको मैं आज से अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। इनके चरणों में मैं अपना मस्तक लगा रहा हूँ। यह अलोभ और अपरिग्रह की चेतना है। परिग्रह है तो हिंसा को भी मौका मिल सकता है। किसी प्रसंग में आचार्य तुलसी ने कहा, और मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी से संभवतः सुना था कि गुरुदेव तुलसी के पास कुछ लोग आ गए, जब कोई युद्ध का समय था, तो लोगों ने कहा, आचार्य जी आप तो अहिंसा के लोग हैं, अहिंसा को मानने वाले, अब जो युद्ध की स्थिति है तो आपको तो कैसा लगता होगा कि युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है। तो गुरुदेव तुलसी ने एक कपड़ा हाथ में लिया, मैंने सुना कि देखिए इसमें अटपटा लगने की क्या बात है। ये 2 सिरे हैं कपड़े के, 2 सिरे, ये सिरा और ये सिरा। यह है एक परिग्रह का सिरा। अगर इस सिरे को पकड़ रखा है तो मान के चले फिर हिंसा हो सकती है। परिग्रह को रखा है तो फिर हिंसा भी हो सकती। आरंभ परिग्रह, इसको छोड़ दो, परिग्रह को छोड़ दो, फिर हिंसा की भी संभावना नहीं। तो परिग्रह के कारण से, निमित्त से, कारण से आदमी हिंसा में भी चला जाता है। हमारे आगम में जो 2 शब्द हैं, आरंभ परिग्रह, आरंभ परिग्रह, दोनों का जोड़ा है। आरंभ और परिग्रह दोनों मानो सहचर से हैं कि आरंभ है तो फिर कहीं परिग्रह भी होगा, परिग्रह है तो शायद कहीं आरंभ भी हो सकता है। तो आरंभ परिग्रह के त्यागी, गृहस्थ के तो आरंभ समारंभ भी चलता है, पर साधु इनके त्यागी हो। अब गृहस्थ श्रावक सोचता है, सोच सकता है, मैं सदा आरंभ जीवी मुनि अहिंसा सूर, मैं परिग्रह में निरत हूँ साधु उससे, प्रवर संयम साधना में संविभागी, खाद्य संयम वस्त्र संयम का सहज साधक बनूं, वस्त्र भोजन पात्र औषध सहज मेरे पास हैं, और रहने के लिए आवास में धन्य वह दिन मुनि प्रवर को ये समर्पित मैं करूं, भावना के प्रबल बल से शीघ्र भव सागर तरूं, शीघ्र भव। मानो कि श्रावक साधु से अपने एक तुलनात्मक चिंतन करता है। मानो कि देखिए कि मैं तो आरंभ जीवी हूँ, हिंसा, आरंभ, रसोई, पानी, खेती बाड़ी आदि में लिप्त हूँ, उनमें डूबा हुआ हूँ। पर मुनि अहिंसा सूर, वो आरंभ के त्यागी, अहिंसा में सूर, अहिंसा के साधक हैं। दूसरी बात, मैं परिग्रह में निरत हूँ, मैं तो परिग्रह वाला गृहस्थ हूँ, मकान भी है, संपत्ति भी है, दुकान भी है, खेत भी है, रुपया पैसा है, तो मैं तो परिग्रह में निरत रचा पचा हूँ, और साधु परिग्रह से दूर है। तो मेरे में साधु में कितना अंतर है। तो साधु जो ये अनारंभ अपरिग्रह की साधना करते हैं, मैं उसमें समविभागी बनूं, मैं भी योगदायी बनूं। कैसे बनूं कि साधु तो खाना बनाते नहीं है, तो मेरे घर में तो खाना बनता है, मैं भावना भाऊं, मेरे घर संत गोचरी आ जाएं, मेरे घर में जो सहज रूप में खाना बनता है उसमें से कुछ भाग वो ले लें, मेरा व्रत निष्पन्न हो जाएगा। और मेरे पास तो कपड़ा भी है, कुछ दवाई भी है, तो साधुओं को जरूरत हो तो कपड़ा मेरे से ले ले, दवाई ले ले। और मेरा मकान बहुत बड़ा है, ऊपर का हिस्सा खाली रहता है, साधु मेरे मकान में
आवास प्रवास करें, जितनी उनकी अनुकूलता, 10 दिन 20 दिन महीना चौमासा जितना हो सके। मेरे तो बहुत जगह ऊपर खाली एकदम पूरा निर्वाला स्थान है, तो साधुओं का प्रवास हो जाए, मेरे मकान का भी व्रत निपजे, मुझे लाभ मिले। तो मैं परिग्रही हूं, तो मेरा जो परिग्रह है वो त्यागी साधुओं के काम में आएगा, तो वो व्रत में चला जाएगा, व्रत निष्पन्न हो जाएगा, मुझे लाभ मिलेगा। तो साधु त्यागी हैं, हिंसा के त्यागी, 5 आश्रमों के त्यागी, इधर परिग्रह के भी त्यागी। उनकी संयम की साधना में मैं गृहस्थ हूं, मैं सहयोगी बनूं, तो मुझे भी वो कुछ तो लाभ मिलेगा ना। तो यह है अपरिग्रह की चेतना। धन्य है ऐसे साधुओं को जो परिग्रह के त्यागी, कोई जमीन जिनके मालिकाना में नहीं है, कोई एक पैसा भी जिनके पास नहीं है। दुनिया में कहते हैं गरीबी गरीबी गरीबी, कितने गरीब लोग हैं। एक अपेक्षा से मैं सोचूं, एक अपेक्षा से कि हमसे ज्यादा गरीब दुनिया में कौन होंगे। भारत में गरीबों को देखे तो हमसे ज्यादा गरीब तो कौन मिलेगा। कि गांव में फटे हाल है, फुटपाथ पर है, अरे उनके पास भी 100 रुपया, कुछ रुपया तो मिल जाए, कहीं 50 रुपया मिल जाए, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ मिल जाए, 2 रुपया मिल जाए। मेरे पास, हमारे पास 2 रुपया भी नहीं मिले तो वो गरीब है, हम ज़्यादा गरीब है। परंतु हम वैसे गरीब नहीं, हमने तो त्याग किया है। गरीब वह है जो परवस्था में अभाव भोगता है। हम चूंकि परवस्था, हम तो स्ववस्था में त्यागी बने हैं, उस अपेक्षा से हम गरीब नहीं, हम तो अमीरों से भी अमीर हैं। यानी 3 लोग के अपरिग्रह, वो 3 लोग से जुड़ा हुआ हो जाता है एक अपेक्षा से। अब मैं सोचता हूं, अरे कितने विद्यालयों में हमारे साधु लोग रहते हैं, बड़े बड़े विद्यालय मिलते हैं, तो सबको तो ऐसे नहीं मिलते होंगे। तो अपरिग्रही हैं तो हमको तो बड़े बड़े मकान रहने को मिल रहे हैं। तो वो बड़ा त्यागी है, बड़ा जो परिग्रह को छोड़ दे वो बड़ा आदमी हो जाता है। जिनके पास परिग्रह है वो भी परिग्रह का कितना क्या भोग कर सकते हैं। वो एक उद्योगपति थे, दिल्ली की बात है। तो उद्योगपति जी थे, तो वो संत कोई गए, बातचीत चली, इतने बड़े उद्योगपति, इतने धनवान आदमी, जो भी बातचीत में कहा कि देखिए इतनी संपत्ति है पर मैं खाता क्या हूँ, एक लुखा वो फाफरा खाखरार ऐसी कुछ खाता हूँ, ज़्यादा खा ही नहीं सकता हूँ मैं तो। आप देखिए मुनि जी, वो मेरा ड्राइवर बैठा है, वो कार के नीचे सो रहा है ड्राइवर, वो 5 6 7 रोटियां खा जाता है आराम से, फिर मोटी मोटी रोटियां खा लेता है। तो मैं सोचता हूँ अरे संपत्ति का मालिक मैं हूँ कि वह, वो आराम से खाता है, मैं तो ज़्यादा खा भी नहीं सकता हूँ। दूसरी बात देखिए तो कि मैं सोता हूँ तो करवटें बदलता रहता हूँ, पूरी नींद नहीं आती है, बहुत मुश्किल, नींद पूरी आती नहीं है मुझे, तो गोलियां खाता रहो सोता रहो ऐसी। वो मेरे नौकर है, आराम से 5 6 घंटे नीचे ही सोया, आराम से गई नींद में सोता है। तो मैं सोचता हूँ रे यह आराम से इतने घंटे घंटे नींद, मेरे 1 घंटा भी नींद आराम से नहीं आती है। तो सेठ वो है, सेठ मैं हूँ, कौन है सेठ। तो परिग्रह होने पर भी स्थिति यह है। इसलिए सबसे अच्छी बात है आदमी अपरिग्रह की दिशा में आगे बढ़े, लोभ की चेतना को कम करने का प्रयास करे, अलोभ से लोभ को हम जीतें तो कभी मोक्ष की प्राप्ति भी हम कर सकेंगे।